नमस्कार। सुल्तानपुरी न्यूज से जसबीर सिंह। आज कल की जो हमने कहानी सुनाई थी उस पे कई लोगों ने कॉल करके पूछा कि ये सच्चाई है या नहीं है, क्या कभी ऐसा हो सकता है। ये एक जीती जागती सच्चाई है। और असल में जब उसकी वाइफ उस 50,000 रुपए को लेकर रोते हुए मैनेजर से जब लिए उसने, और रोते हुए जब उसने बताया कि असल में मैं कुछ टाइम पहले बच्चों को बैठ के रो रही थी कि अगर तेरे पापा 40-50 हजार रुपए यहाँ छोड़ गए होते तो मैं एक परचून की दुकान डाल लेती और हमारा गुजर बसर चलता रहता। अब ये नहीं पता कि भगवान ने सुना, ये नहीं पता उसकी आत्मा ने सुना, तो जिसने काम किया वो विनोद था। वो 1 महीना पूरा दिन रात उसने काम किया। और मैनेजर ने पूछा कि उससे कि क्या वो तुझे नींद नहीं आती, तो कहता है सर अब नींद कहाँ। कभी वो बहुत हंसमुख रहा करता था, उसके बाद वो बहुत सीरियस हो गया। सीरियस टाइप में रहना, अपने काम में मस्त रहना और काम करते रहना, ये फर्क आया था उसके अंदर। जीते जी बहुत हंसमुख था वो, बहुत ज्यादा सबको हंसाता था अपनी बातों से, चुटकुलों से। लेकिन ठीक है, जो भी है भगवान की देन से, और जो किया भगवान ने किया, हम तो इसी चीज को मान के चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं आज की कहानी पे। आज भी बड़ी एक इंसानियत को कैसे, मतलब लोगों की सोच कितनी अच्छी है उसके ऊपर है। इसके अंदर लड़की ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप उसका नाम ना लेके उसे बाबू ही कहना। अपनी कहानी अगर सुनाना भी तो वो बाबू कह के ही सुनाना, ऐसे नहीं। और कुछ चीजें हैं कि उसने कहा कि लोग मुझे परेशान करेंगे, तो ये चीजें आप मत बताना आगे की। चलिए अब बाबू और अंजलि की कहानी पे चलते हैं। आमतौर पर हम लोग जो है अपने नाना नानी के घर जाते हैं खुशी से। मामा मामी नाना नानी बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, जिससे कि हम लोग बार बार अपने नाना नानी के घर जाते हैं। ऐसे ही बाबू अपने नाना और नानी के घर जाया आया करता था, बहुत शौकीन, बहुत खुश। ऐसे ही जाते आते उसकी मुलाकात उसके साथ में रहने वाले नाना नानी के पास में ही रहने वाले एक बच्चे से हुई। अब इन दोनों की दोस्ती इतनी मतलब अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा। तो जब ये अपने घर जाता बाबू, तो वहां से उसके घर फोन करता, अपने बातचीत करता। तो एक आध बार उसकी बहन ने उस फोन को, अंजलि ने फोन को उठा लिया। जब अंजलि ने फोन को उठा लिया तो बात हुई दोनों में। फिर कुछ समझ आई कि भाई दोनों का दिमाग एक ही है, इसी को लेकर फिर दोनों में फोन एक्सचेंज हो गए। इसी चीज को फोन पे बात करते करते इनको 2 साल हो गए। पर 2 साल में इन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ना ये अंजलि जानती थी बाबू कैसा है, ना बाबू जानता था कि अंजलि कैसी है। शक्ल तक नहीं देखी इन्होंने 2 साल। और इस बीच में उनके घर में पता चल गया अंजलि के। उन्होंने अंजलि को काफी मारा पीटा, मना किया कि भाई नहीं करनी शादी उससे, किसी और से शादी करनी है, ये है। बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया। पर जब लास्ट में वो देखे कि नहीं मानी अंजलि, उन्होंने क्या किया कि एक दिन अंजलि को बड़े प्यार से पास बुला के बोला
कैसा है, अपने उस बाबू को बुला लो, बैठते हैं, बात बात करते हैं शादी की। इधर अंजलि खुश कि मेरे घर वाले मान गए, बहुत खुश। उसने बाबू को फोन किया, बाबू को फोन किया तो बाबू को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर वाले मान गए हैं और तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं, तुम एक बार आके इनसे शादी की बात कर लो। बाबू आता है रात को 9 साढ़े 9 बजे। अब उसके लड़की के माता पिता, उनके मामा वगैरह आए हुए थे और फिर शुरू करते हैं ये बाबू की पिटाई। बाबू को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत मारते हैं। फिर आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर मारते हैं। फिर थोड़ी देर में आते हैं, फिर कुछ बैठ के बातचीत करके फिर मारते हैं उसे। ऐसे करते करते इन्हें सुबह 4:30 बज गए। और इधर अंजलि को ने विरोध करने की कोशिश की तो अंजलि को भी बहुत मारा पीटा गया, जिसमें अंजलि को काफी चोटें आई और उसको गुस्से में एक कमरे में बंद कर दिया गया। और जब 4:30 बजे तक यही होता रहा तो अचानक अंजलि को याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है। उसने फिर बाबू के मम्मी बहन को फोन किया कि भाई ऐसा है और ऐसे ऐसे मेरे घर वाले उसे मार रहे हैं, आप आओ और इसको बचा लो। अंजलि की बाबू की बहन ने माता पिता को जल्दी से सारी बात बताई। बड़ी मुश्किल जैसे भी हुआ वो अपने गांव से भागे। वो सीधा आए नाना नानी और मामा के घर। वहां मामा को लिया तो दरवाजा पीटने लगे, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। फिर चारों साइड घूम के उन्होंने देखा एक खिड़की के अंदर, जिसमें बाबू तड़प रहा था और पानी मांग रहा था। बाबू के पिता ने रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं तो कम से कम दरवाजा नहीं खोलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग उसे पानी तो पिला दो। लेकिन किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया। और जब उन्होंने देखा कि इसकी हालत ज्यादा बिगड़ रही है तो दरवाजा खोला और एकदम से वो भाग गए। और बाबू के माता पिता मामा बाबू को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस ने अंजलि के माता पिता और उसके मामा वगैरह उनको पकड़ लिया और छूट भी जाएंगे वो तो। लेकिन असल में अंजलि के जो ने अपने कहा कि भाई मैं आज के बाद अपने इस घर के अंदर कभी पैर नहीं रखूंगी, चाहे ये लोग मुझे अपनाए या ना अपनाए। अब बाबू के माता पिता ने उसके सर पे हाथ रखा और ये कहा कि आज के बाद यही मेरा बेटा है और ये अब हमारे साथ ही रहेगी। और उसने भी यही प्रण लिया कि मैं अब बाबू की विधवा बनके पूरी जिंदगी इनके माता पिता की मैं सेवा करूंगी। ये होती है इंसानियत। कितना बड़ा दिल था बाबू के माँ बाप का, जिन्होंने कितना कुछ सहन करने के बाद भी उस लड़की से दुश्मनी नहीं निकाली, उसे अपनाया। ये इंसानियत थी। कि दुश्मनी ये होती कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है, जवान बच्चा मरे किसी का तो बहुत दुख होता है, तो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है या कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है, अगर अंजलि यही चाहती है तो हम अंजलि को अपना बेटा बना के अपने साथ ही रखेंगे और ये हमारे घर में बहू की तरीके से, बेटे की तरीके से ये हमारे साथ ही रहेगी। सुल्तानपुरी न्यूज़ से जसबीर से।